फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लर्न एस्ट्रोलॉजी में आज मैं कवर करूंगा ग्रहों के बल, ग्रहों की फोर्सेस के बारे में। ग्रहों की अवस्थाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ग्रहों के उच्च और नीच अंश हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रहों के उच्च और नीच अंश जब मैं कर रहा था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ग्रहों के उच्च और नीच से कभी भी ये पता नहीं चलता कि ग्रह के अंदर कितनी पावर है। उससे केवल ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे कंफर्टेबल है। कई लोग ये बताते हैं कि भाई ग्रहों के उच्च और नीच होने से ये पता चलता है कि ग्रह के अंदर कितनी पावर है। सरासर गलत है। ग्रहों के उच्च और नीच से केवल इतना पता चलता है कि ग्रह कितना कंफर्टेबल है, वहाँ पे कितना अच्छा उसको फीलिंग आ रहा है। ग्रहों की बल की जो है वो ग्रहों की अवस्थाओं से और ग्रहों के बल, ये जो 6 प्रकार के बल मिलते हैं, इससे पता चलता है। ठीक है, अब क्या है, ग्रहों के बल, फोर्स कितनी है ग्रह के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रह के पास जो है 6 प्रकार के बल हैं। नंबर 1 स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल, चेष्टा बल। ये 6 प्रकार के बल जो हैं ग्रहों को मिले हुए हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्थान बल से। स्थान बल क्या है? देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में, अपनी मित्र की राशि में, स्व राशि में या अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो उस ग्रह को क्या कहते हैं? स्थान बली। मतलब उसको एक ऐसी जगह मिल गई जहां पे जाकर के वो बली हो गया। तो जब भी कोई ग्रह स्व राशि का हो, उच्च की राशि का हो, मित्र की राशि का हो और मूल त्रिकोण राशि का हो तो उस ग्रह को स्थान बली कहा जाता है। मतलब यह है कि उस ग्रह को स्थान बल मिल गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं दिग्बल। दिग्बल क्या है? जब कोई ग्रह किसी विशेष दिशा में, दिग्ग का मतलब होता है दिशा, जब कोई ग्रह किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष डायरेक्शन में बैठता है तो उसे हम दिग्बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कि ये जो है पहला भाव है। अब दिग्बल का ध्यान रखना कि ये बल जो है डायरेक्शन के हिसाब से मिलता है, ना कि राशियों के हिसाब से। तो दिग्बल क्या हो गया? ये जो फर्स्ट भाव होता है ये हमेशा ईस्ट है, ये हमेशा ईस्ट है, ये हमेशा वेस्ट है, ये हमेशा नॉर्थ है और ये साउथ है। किसी की भी कुंडली में, सबकी कुंडली में सेम रहेगा ये। लेकिन जब भी किसी की कुंडली में पहले घर में गुरु और बुध, मतलब यानी कि जुपिटर और मरकरी बैठ जाते हैं तो वो अपने आप में बली माने जाते हैं। गुरु और बुध किसी भी राशि में बैठे हों, यहां पे बली माने जाएंगे। सूर्य और मंगल, मतलब मार्स और सन जो हैं वो 10th हाउस में हमेशा बली माने जाएंगे। और शनि अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको हमेशा बली माना जाएगा। शनि किसी भी राशि का हो, अगर वो 7th हाउस में बैठा हो तो उसको बली माना जाएगा, उसको दिग्बली माना जाएगा। और शुक्र और चंद्रमा को चौथे घर में, शुक्र और चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठ जाएं तो उन्हें दिग्बली माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा बली हो जाते हैं। एक बात ये यहाँ पे कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार सूर्य को तो ईस्ट में बली होना चाहिए। बिल्कुल सही लॉजिक है उनका कि सूर्य ईस्ट से निकलता है तो यहाँ पे बली होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि सूर्य जब यहाँ से निकलता है तो उसकी किरणों में इतनी पावर नहीं होती। जब वो 12 बजे के आसपास यहाँ पे दक्षिण दिशा में पहुँचता है तब जाकर के 12 बजे के आसपास कड़ी धूप होती है, 12-1 बजे के आसपास। तो इसीलिए सूर्य 12-1 बजे के आसपास 10th हाउस पे होता है। तो किसी का भी बर्थ देखना, जिनका दिन 12-1 बजे का बर्थ हो, उनका सूर्य हमेशा 10th भाव पे होगा। तो इसीलिए सूर्य यहाँ पे बली होते हैं। मंगल की तो दिशा ही दक्षिण है तो इसीलिए मंगल जो है दक्षिण दिशा में बली होते हैं। तो इन ग्रहों को कुछ विशेष दिशाओं में बैठने से बल मिलता है, इसे हम दिग्बली बोलते हैं। अब एक चीज दोस्तों जो ध्यान देने वाली है कि प्रैक्टिकली जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमेशा दिग्बल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैं ये कह रहा हूं कि उच्च के ग्रह से भी अच्छा रिजल्ट देते हैं दिग्बली ग्रह। जी हां, अगर शुक्र मान लीजिए यहां पे कन्या राशि का भी है, कन्या राशि का भी है और चंद्रमा यहां पे वृश्चिक राशि का भी है, तब भी बहुत अच्छे फल देगा, जितना कि उच्च का ग्रह नहीं देता है। तो चलिए आगे बात करते हैं काल बल की। देखिए, काल बल क्या है कि जब किसी का बर्थ जो है वो दिन का हो तो सूर्य, गुरु और शुक्र ये अपने आप बली माने जाते हैं। जिसकी भी कुंडली में दिन का बर्थ होगा, जिस भी बंदे का, सूर्य, शुक्र और गुरु को वहां पे काल बल मिल जाता है। और जिनका रात का बर्थ हो उनकी कुंडली में चंद्र, मंगल और शनि जो है वो अपने आप बली हो जाते हैं। और बुध को दोनों, दिन में का बर्थ हो या रात का हो, बुध वैसे ही बली हो जाता है। तो आइए समझते हैं क्यों होता है, काल बल क्यों मिलता है। देखिए, सूर्य, शुक्र और गुरु ही क्यों दिन में बली होते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों, शुक्र और गुरु, शुभ ग्रह हैं। ठीक है,
पर फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सूर्य तो शुभ ग्रह नहीं है। तो सूर्य इसलिए क्योंकि वो रोशनी का कारक है, वो दिन में निकलता है, इसीलिए सूर्य यहाँ पे दिन में बलि हो जाता है। रात में पाप ग्रह, पहले तो शनि और मंगल ले लीजिए, फिर आप बोलोगे शुभ ग्रह क्यों आ गया चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा रात को निकलता है, इसीलिए उसको काल बल मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नैसर्गिक बल। देखिए नैसर्गिक बल क्या होता है कि कुछ ग्रहों को जो है ना पहले ही कैटेगराइज किया गया है कि भाई ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उसके बाद, ये उसके बाद। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य को सब ग्रहों का राजा है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है, इसीलिए वो सबसे पावरफुल माना जाता है। चंद्रमा दूसरे नंबर पे क्योंकि वो रानी है, तीसरे नंबर पे शुक्र और गुरु, चौथे पे गुरु क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। अब आप बोलोगे पहले वाला गुरु क्यों नहीं, क्योंकि ये शुक्र जो है बेसिकली क्या है, ये रोशनी का भी कारक है, ये वैभव का, लग्जरी का, मतलब सुखों का कारक है, इसीलिए इसको ज़्यादा बली माना गया है। फिर चौथे नंबर पे गुरु, पांचवें नंबर पे बुध क्योंकि वो कुमार है, छठे नंबर पे मंगल क्योंकि वो सेनापति है, सातवें नंबर पे शनि क्योंकि वो दास है, इसीलिए इस तरह से उनको बल दिया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं पांचवें बल की, जो कि है दृष्टि बल। देखिए जब दृष्टि बल क्या होता है, जब भी किसी ग्रह को नैसर्गिक शुभ ग्रह देख लेता है और नैसर्गिक पाप ग्रह नहीं देखता तो वो ग्रह बली हो जाता है। अब भाई साहब समझिए, जब किसी भी ग्रह को नैसर्गिक शुभ ग्रह देख लेता है, मतलब कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन है, शुक्र, गुरु, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के, और शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध या अकेला बैठा हुआ बुध, ये शुभ ग्रह। इनमें से जब कोई भी किसी ग्रह को देख लेता है, आपस में भी एक दूसरे को देख लेते हैं, या किसी दूसरे ग्रह को, मान लीजिए शनि यहाँ पे है और गुरु यहाँ से उसको देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो ये शनि जो है इसको यहाँ पे जो दृष्टि बल मिल चुका है। पर शनि को कोई पाप ग्रह नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है और मंगल देख रहा है, गुरु भी देख रहा है लेकिन मंगल भी देख रहा है पाप ग्रह, तो इसको चेष्टा बल नहीं मिलेगा, सॉरी दृष्टि बल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुभ ग्रह देखना चाहिए, नैसर्गिक शुभ ग्रह, और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है चेष्टा बल। अब चेष्टा बल क्या होता है, देखिए चेष्टा बल क्या होता है, कहते हैं कि जब भी चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठे, राहु केतु को छोड़ करके चंद्रमा के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है, किस राशि पे, मेष, वृष और मिथुन, मतलब 1, 2, 3, मकर, कुंभ और मीन, मतलब 10, 11, 12, इन 6 राशियों पे चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसे कहते हैं चेष्टा बल। तो उस ग्रह को क्या मिल जाता है, चेष्टा बल मिल जाता है। मेरे को एक यहाँ पे डाउट है कि शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठे तो वहाँ पे 20 दोष लगता है, बल्कि नहीं होता, पर शास्त्रों में उसे कहा गया है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 20 दोष 1, 2, 3, 10, 11, 12 राशि पे लग रहा है तो हो सकता है उसका इफेक्ट जो है वो कुछ कम होता होगा, लेकिन जो है वो 20 दोष तो भाई लगेगा ही लगेगा। बट अगर बाकी ग्रहों के साथ वैसे ही चंद्रमा देखिए बृहस्पति के साथ बैठ के गज केसरी योग बनाता है, मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाता है। ठीक है, तो चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जिसको दूसरे प्लेनेट का एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए, तो चंद्रमा और अच्छा काम करता है। तो इसीलिए, पर बल किसको मिल रहा है, दूसरे ग्रह को मिल रहा है। तो इसीलिए जो 1, 2, 3, 10, 11, 12 राशियों पर जब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो उसे क्या, चेष्टा बल मिलता है। तो दोस्तों, क्योंकि उसका रीजन भी मैं बताता हूं, क्यों चंद्रमा के साथ जो है इन राशियों पे कोई ग्रह बैठ जाए तो चेष्टा बल मिलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें हमेशा 1 नंबर की राशि यहां पे आती है, मेष राशि यहां पे आती है। ठीक है, और ये मेष राशि है तो इसके 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 3 घर जो हो गए, 1, 2, 3 राशियां जो हो गई वो 30 डिग्री के अंदर आ गई, और पीछे की 30 डिग्री के अंदर ये 3 राशियां आ गई। मतलब वो काल पुरुष की कुंडली है उसके 90 डिग्री के अंदर में, और 90 डिग्री के उसमें अगर की राशियों पे कोई ग्रह अगर बैठ जाए चंद्रमा के साथ तो उसे चेष्टा बल मिलता है। इसके पीछे लॉजिक मेरे को यही लगता है, क्योंकि 90 डिग्री का जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ही तगड़ा होता है, 90 डिग्री का जो एसोसिएशन होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ग्रहों के बल को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ ग्रहों के कारक क्या हैं। तो वीडियो आप कोई भी मिस मत किया करो, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड वीडियो बना रहा हूँ और अपनी बेस्ट टू बेस्ट दे रहा हूँ आपको हर वीडियो में। तो प्लीज़ हर वीडियो आप देखा करें और वीडियो पूरी देखा करें। धन्यवाद।